मूसेवाला की हत्या में शामिल 2 संदिग्ध गाड़ियां बरामद। बोलेरो के अंदर से नंबर प्लेट बरामद। आरोपियों की धरपकड़ के लिए हरियाणा और हिमाचल में अलर्ट। हत्या के पहले का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। वीडियो में साफ नजर आ रही है गाड़ी। पुलिस ने अब तक 6 लोगों को हिरासत में लिया है। गैंगस्टर गोल्डी बराड़ ने ली मर्डर की जिम्मेदारी। कनाडा में गैंगस्टर गोल्डी बराड़ ने कनाडा न आने की दी थी धमकी। विकी मिठू खेड़ा की मौत से तार जुड़े होने की आशंका। बिश्नोई, जेटली और राणा ने बदला लेने के लिए गोल्डी बराड़ से हाथ मिलाया। पंजाब डीजीपी का बयान, कहा मर्डर के पीछे लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर शक। जांच के लिए हुआ एसआईटी का गठन। मर्डर करने के लिए 3 अलग अलग हथियारों का इस्तेमाल किया गया। 30 राउंड फायरिंग की गई। आरोपियों की धरपकड़ पर बोले आईजी फरीदकोट, कहा अपनी गाड़ियां छोड़कर फरार हुए अपराधी, जल्द होगी गिरफ्तारी। पंजाब सरकार ने एक दिन पहले ही सुरक्षा वापस ली थी। सुरक्षा वापस लेते ही घेरे में आपकी सरकार। मनसा और जालंधर में सड़कों पर उतरे कांग्रेस कार्यकर्ता। आप सरकार के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। मानसा में गुस्साए लोगों ने फाड़े भगवंत मान और केजरीवाल के पोस्टर। बैनर को फाड़ते लोगों का वीडियो सामने आया। जालंधर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का धरना प्रदर्शन। पंजाब सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। प्रदर्शनकारियों ने मांगा मुख्यमंत्री का इस्तीफा। बदमाशों की फायरिंग में मूसेवाला के साथ मौजूद 2 लोगों में से एक इलाज के दौरान मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। सीएम भगवंत मान ने जताया दुख, कहा दोषियों पर जल्द होगी कार्रवाई। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े किए। कहा अपराधियों में कानून का डर नहीं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने मौत पर दुख जताया। कहा सिद्धू की कायराना हत्या दुखद, परिवार के प्रति संवेदनाएं। बीजेपी नेता संबित पात्रा का केजरीवाल पर निशाना। कहा अरविंद केजरीवाल और राघव चड्ढा सिद्धू की मौत के जिम्मेदार। दिल्ली में बैठकर पंजाब चला रहे हैं केजरीवाल। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा मूसेवाला की हत्या से दुखी हूं, परिवार के प्रति मेरी संवेदनाएं। अलकलांबा का भगवंत मान सरकार पर हमला। कहा झूठ बोलकर गुमराह न करे पंजाब सरकार। मूसेवाला को नहीं दी गई थी बुलेट प्रूफ गाड़ी, सुरक्षा में भी कमी। अमित मालवीय का आप पर निशाना। पूछा क्या ये वही बदलाव है जिसका आपने वादा किया था। केजरीवाल और राघव चड्ढा को ठहराया जाना चाहिए जिम्मेदार। हार्दिक पटेल के आप सरकार से सवाल। कहा आम आदमी पार्टी को लेना होगा फैसला। कांग्रेस जैसी दुख दर्द वाली सरकार चलानी है या लोगों के लिए काम करना है। आप नेता सौरभ भारद्वाज का बयान। कहा विपक्ष कर रही राजनीति। सिद्धू की सुरक्षा में 2 स्पेशल कमांडो पहले से ही तैनात थे। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष राजा वॉरिंग ने आम आदमी पार्टी पर साधा निशाना। पंजाब सरकार को बर्खास्त करने की मांग की। कांग्रेस नेता सुखजिंदर रंधावा का सीएम भगवंत मान पर निशाना। कहा भगवंत मान को सबसे पहले पंजाब डीजीपी पर कार्रवाई करनी चाहिए। भगवंत मान पंजाब में कुंभकर्ण की नींद में सो रहे हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का ट्वीट। लिखा मूसेवाला के बारे में सुनकर चौंक गया, परिवार के प्रति मेरी संवेदना। ज्ञानवापी मामले में हिंदू और मुस्लिम पक्ष को आज सौंपे जाएंगे सर्वे के सबूत। मिलेगी वीडियोग्राफी और फोटोज की कॉपी। आपत्ति जताने के लिए 7 दिन का दिया जाएगा वक्त। सबूत देखने से पहले मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट से अपील की है। कहा वीडियोग्राफी और परिसर के अंदर की फोटो को सार्वजनिक न किया जाए। श्रृंगार गौरी केस में भी आज जिला जज की अदालत में अहम सुनवाई। कोर्ट में मामला चलने योग्य है या नहीं, इस पर भी होगी सुनवाई। ज्ञानवापी विवाद पर दायर एक और याचिका पर आज कोर्ट में सुनवाई। याचिका में शिवलिंग की पूजा की अनुमति देने की मांग की गई है। ज्ञानवापी मथुरा ईदगाह पर जमीयत का प्रस्ताव। सांप्रदायिक टकराव के लिए मुद्दे उठाए जा रहे हैं। कोर्ट के आदेश पर उठाए सवाल। आदेश से विभाजनकारी राजनीति को मिली मदद। एआईयूडीएफ प्रमुख बदरुद्दीन अजमल ने कहा ज्ञानवापी पर सब कुछ एक तरफा। मुसलमानों के आंतरिक मामलों में दखल दिया जा रहा है। देश के 95% लोग सेक्युलर। कृष्ण जन्मभूमि के पक्षकार दिनेश शर्मा का बड़ा बयान। कहा लोगों को भड़काने के लिए मौलाना मदनी पर तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। मौलाना महमूद मदनी का बयान। हमारा मजहब बर्दाश्त नहीं तो कहीं और जाओ। पाकिस्तान भेजने वाले खुद पाकिस्तान जाएं। यूसीसी पर जमीयत का प्रस्ताव। पर्सनल लॉ बोर्ड खत्म करने की कोशिश है। समान नागरिक संहिता स्वीकार नहीं करेंगे। शरीयत में दखल अंदाजी भी मंजूर नहीं। धर्म के मामले में आजादी मौलिक अधिकार है। ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग को फवारा बताने वाले महंत ने अपने पद को त्याग दिया है। छोटे भाई को जिम्मेदारी सौंपी है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पर सूफी इस्लामिक बोर्ड का हमला। कहा उनके तार पाकिस्तान से जुड़े। आज मोदी सरकार कार्यकाल के 8 साल पूरे हो रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी। बीजेपी पखवाड़ा कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। आज से 14 जून तक सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण पखवाड़ा मनाएगी बीजेपी। प्रधानमंत्री कोरोना से अनाथ हुए बच्चों को सौंपेंगे चेक।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री मोदी के एस फॉर चिल्ड्रन कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। बच्चों के लिए योजनाओं का करेंगे ऐलान। आज सुबह 10:30 बजे कार्यक्रम शुरू होगा। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी। छात्र छात्राओं को बधाई दी। अहमदाबाद में गृहमंत्री अमित शाह ने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का शिलान्यास किया है। 632 करोड़ की लागत से बन रहा है ये कॉम्प्लेक्स। झारखंड राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने नहीं जारी की उम्मीदवारों की लिस्ट। गुलाम नबी आजाद और आनंद शर्मा अब तक कांग्रेस की लिस्ट से बाहर। केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह का पत्ता कटा। झारखंड के खीरू महतो को राज्यसभा भेजेगी जेडीयू। राजस्थान कांग्रेस में राज्यसभा उम्मीदवार को लेकर नाराजगी। पवन बंसल ने कहा तपस्या में शायद कमी रह गई। विधायक संयम लोढ़ा ने कहा राजस्थान से किसी को जगह क्यों नहीं। राजस्थान और छत्तीसगढ़ से एक भी स्थानीय नेता राज्यसभा उम्मीदवार नहीं। बाहरी नेता मार गए बाजी। राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने उम्मीदवारों का ऐलान किया। उत्तर प्रदेश से 6 राज्यसभा उम्मीदवारों का ऐलान। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन का बयान है। कहा गठबंधन का सिर्फ एक राज्यसभा उम्मीदवार होगा। गठबंधन में अगर समस्या होती तो सोनिया गांधी से न मिलता। राज्यसभा चुनाव पर बोले जदयू राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह। कहा मुझे नहीं पता राज्यसभा के लिए कौन उम्मीदवार होगा। वसीम रिजवी के मकान पर पड़ा ताला। लखनऊ के हनुमान मंदिर में डेरा डाला। मकान से कथित तौर पर बेदखल किए जाने का विरोध करते हुए धरना दिया है। राणा दंपति की मुश्किलें बढ़ी। महाराष्ट्र की अमरावती पुलिस ने दोनों के खिलाफ दर्ज किए 3 मामले। बिना अनुमति के राणा दंपति ने निकाली थी रैली। राणा दंपति पर मामला दर्ज होने पर बोले कांग्रेस नेता राजू वाघमारे। कहा बिना अनुमति के किए गए कार्यक्रम पर पुलिस कार्रवाई करेगी। हरियाणा में रैली के दौरान बोले अरविंद केजरीवाल। कहा मुझे काम करना आता है, राजनीति नहीं। किसानों ने बीजेपी का घमंड तोड़ा। एक मौका दो, हरियाणा के स्कूल भी चमका देंगे। केजरीवाल का बीजेपी पर बड़ा हमला। कहा इनकी पार्टी में सारे गुंडे लफंगे, ये गुंडों का सम्मान करते हैं। यूपी में इन्होंने किसानों पर ट्रैक्टर चढ़ाया। बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बुलाई नेताओं की बैठक। जाति आधारित जनगणना पर होगी चर्चा। केंद्र सरकार पर एक बार फिर बरसी महबूबा मुफ्ती। कहा कश्मीर में खून खराबे के नाम पर बीजेपी वोट बटोर रही है। बीजेपी पर महबूबा मुफ्ती का वार। कहा धारा 370 हटने से कश्मीर में हालात और खराब हुए। मिलिटेंसी की तरफ जा रहे लोग। दिल्ली में हुआ इंडियन इंटेलेक्चुअल मुस्लिम मीट। तौकीर रजा ने दिया भड़काऊ बयान। कहा ऐसे नौजवान चाहिए जो कफन बांधकर सामने आए। मुस्लिम मीट में बोले फारूक अब्दुल्ला। कहा जम्मू कश्मीर में हर रोज हो रही हैं हत्याएं। सरकार जब तक पाकिस्तान से बात नहीं करेगी तब तक कोई हल नहीं निकलेगा। श्रीनगर में आतंकी यासिन मलिक के घर के बाहर पथराव मामले में पुलिस का एक्शन। अब तक 19 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। जम्मू से कठुआ में 7 स्टिकी बम बरामद। ड्रोन से भेजे जा रहे थे यूबीजीएल और 7 स्टिकी बम। ड्रोन पर 10-12 राउंड फायरिंग की गई। महाराष्ट्र के पुणे में एनडीए के 142वें राष्ट्रीय रक्षा अकादमी की पासिंग आउट परेड की समीक्षा। एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी रहेंगे मौजूद। सोमवती अमावस्या पर हरिद्वार में दिखी श्रद्धालुओं की भीड़। मां गंगा में लोगों ने लगाई आस्था की डुबकी। आजमगढ़ में नहीं रुक रहा धर्मांतरण का मामला। 100 से ज्यादा लोगों का धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश करने वाला आरोपी गिरफ्तार। राजस्थान के जोधपुर में पेड़ गिरने से हादसा। 3 महिलाओं सहित स्कूटी सवार दंपति घायल। हादसा सीसीटीवी में कैद। देश में नए सीडीएस को लेकर रक्षा मंत्रालय में सुगबुगाहट तेज। मंत्रालय ने तीनों सर्विस के टॉप कमांडर्स का ब्यौरा मांगा। नेपाल के तारा एयरलाइंस का विमान हुआ क्रैश। विमान में 4 भारतीयों समेत 22 यात्री थे सवार। 4 भारतीय यात्री भी लापता। सवाई माधोपुर में आग का गोला बने। सड़कों पर दौड़ती रही पिकअप गाड़ी। ड्राइवर ने तालाब में ले जाकर बुझाई आग। राजस्थान के नागौर में 100 से ज्यादा गाय की मौत। तालाब में मृत मिली गाय। फूड पॉइजनिंग की आशंका। केरल में मानसून ने दिया दस्तक। अगले 5 दिनों तक कई जिलों में भारी बारिश की संभावना। उत्तराखंड के कई जिलों में 2 दिन के लिए येलो अलर्ट जारी। मौसम विभाग ने दी जानकारी। कहा बारिश के साथ बिजली गिरने और तेज हवाओं के भी आसार। बिहार के हाजीपुर सदर अस्पताल की बड़ी लापरवाही। मोबाइल टॉर्च की रोशनी में ओटी कर्मियों ने किया इलाज। मोबाइल की रोशनी में ही लगाए गए टाके। पटना के राजीव नगर में जमीन पर अवैध कब्जे का मामला। लोगों ने सड़क जाम कर आगजनी और जमकर हंगामा किया। बिहार के भोजपुर में एसिड अटैक। शादी से मना करने पर आशिक ने लड़की का चेहरा जलाया। कानपुर देहात में बड़ा सड़क हादसा। बस और कार की टक्कर में मासूम समेत 4 लोगों की मौत। कई लोग घायल। आगरा जयपुर हाईवे पर भीषण हादसा। यात्रियों से भरी बस खाई में जा गिरी। 2 की मौत, 12 घायल।
बहराइच में टेम्पो और ट्रक की जोरदार टक्कर, कर्नाटक से अयोध्या जा रहे 7 श्रद्धालुओं की मौके पर मौत, 9 लोग गंभीर रूप से घायल। बिहार के आरा में 3 लड़कों के बीच सड़क पर पिटाई, बल्ले बेल्ट पत्थर से पिटाई का वीडियो सामने आया। दिल्ली में जेएनयू की छात्रा से छेड़छाड़, आरोपी के खिलाफ वसंत कुंज थाने में शिकायत दर्ज। जयपुर में सीमा शुल्क अधिकारियों ने एयरपोर्ट से सोना जब्त किया है, स्टील की मोटी प्लेट में लपेटा हुआ था सोना। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2828 नए मामले, एक दिन में 14 लोगों की कोविड से मौत। भारत और बांग्लादेश के बीच 2 साल बाद शुरू हुई ट्रेन सेवा, कोविड महामारी की वजह से ट्रेन सर्विस को बंद किया गया। आज भारत आएगा पाकिस्तान का प्रतिनिधिमंडल, सिंधु आयोग की 118वीं बैठक में लेंगे हिस्सा, सिंधु जल विवाद की वार्षिक रिपोर्ट पर होगी चर्चा। पाकिस्तान में लीक ऑडियो से बवाल, रियल एस्टेट टाइकून मलिक रियाज और आसिफ अली जरदारी का ऑडियो हुआ वायरल। ऑडियो में दावा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ दोस्ती करना चाहते हैं इमरान खान। लीक ऑडियो पर पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ का जवाब, कहा इमरान खान ने खुद को बचाने के लिए एनआरओ की मांग की। इंडोनेशिया में मालवाहक नाव डूबने से 25 लोग लापता बताए जा रहे हैं। मारियोपोल बंदरगाह फिर से हुआ शुरू, रूसी जहाज बंदरगाह में हुआ दाखिल। जेलेंस्की ने खार्किव के अधिकारियों से बात की है, शहर के पुनः निर्माण पर चर्चा हुई है। रूस के हमले से खार्किव में भारी नुकसान हुआ है। अमेरिका के टेनेसी में 2 गुटों में फायरिंग, 6 लोग घायल, 1 संदिग्ध गिरफ्तार। ब्राजील में भूस्खलन और बाढ़ के चलते 31 लोगों की मौत, घर से पलायन करने पर मजबूर हुए लोग। गुजरात टाइटंस आईपीएल की नई चैंपियन, 14 साल में दूसरी बार किसी टीम ने डेब्यू सीजन में जीता खिताब, फाइनल में राजस्थान को हराया। राजस्थान रॉयल्स ने गुजरात टाइटंस को दिया था 131 रन का लक्ष्य, गुजरात ने 7 विकेट से मैच को अपने नाम कर लिया। आईपीएल 2022 के फाइनल में आमिर की लाल सिंह चड्ढा का ट्रेलर भी रिलीज, 11 अगस्त को आएगी फिल्म। कनिका कपूर ने शेयर की कोर्ट वेडिंग की फोटोज, कपल ने लंदन में रजिस्टर कराई अपनी शादी। शत्रुघ्न सिन्हा ने आर्यन खान को क्लीन चिट मामले पर किया रिएक्ट, बोले मेरा स्टैंड लेना अब सही साबित हो गया। भूल भुलैया 2 100 करोड़ के क्लब में शामिल, कार्तिक के करियर की बिगेस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बनी। वरुण धवन ने पिता डेविड धवन के साथ द पंजाबन गाने पर किया डांस, एक्टर ने सोशल मीडिया पर शेयर किया वीडियो। रिया चक्रवर्ती के वकील सतीश मान शिंदे की डिमांड, आर्यन के केस की तरह हो एक्ट्रेस के मामले की जांच। स्पेन की अदालत ने पॉप स्टार शकीरा की अपील खारिज की, सिंगर पर टैक्स धोखाधड़ी का था आरोप। 6 किलो का कॉस्ट्यूम पहनकर अक्षय कुमार ने की फिल्म पृथ्वीराज की शूटिंग, अक्षय ने कपड़ों को लेकर किया खुलासा। बॉक्स ऑफिस पर आयुष्मान खुराना की अनेक ने कमाए 4 करोड़, दूसरे दिन की कमाई लगभग 3 करोड़ रही। जुहू के क्रुमा के सलून के बाहर नजर आई नुपुर सेनन, सितंबर महीने में रिलीज होगी नुपुर की फिल्म नूरानी चेहरा।